तो हेलो बच्चों, हम आ गए हैं। आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। यूपी बोर्ड 10th और 12 10वीं और 12वीं की परीक्षा में समस्या हल हो गया है, क्योंकि कैसे उसका कॉपी भरा जाता है और कॉपी कैसे लिखी जाती है। आपको इससे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज मैं बताऊंगा आपको शुरू से लेकर अंत तक कैसे कॉपी भरी जाती है, पहला पेज और अंतिम पेज, और रोल नंबर नाम कैसे लिखा जाता है यूपी बोर्ड 10th और 12 परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा में बताऊँगा। चलिए हम शुरू करते हैं। कि आपको ये दिखाई दे रहा होगा परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में, क्योंकि बच्चे बहुत शिकायत करते हैं कि सर हम अपना नाम लिखेंगे कि नहीं, कि सीधे सीधे ऊपर लिखा है कि परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका के किसी भी भाग में अपना नाम न लिखें। शुरू करते हैं कि परीक्षार्थी अनुक्रमांक अंकों में, तो इसको अंकों में लिखना है। और इसको विषय में समान हिंदी, जो भी हिंदी रहेगा, खाली हिंदी रहेगा तो खाली हिंदी, साहित्यिक हिंदी जो भी रहेगा पेपर में, तो परीक्षा के दिन जो भी दिन रहेगा परीक्षा का दिन वही लिखना है। और जिस केंद्र का नाम, जिस स्कूल में आपका सेंटर गया रहेगा उसका नाम लिखना है आपको। तो परीक्षार्थी का अनुक्रमांक शब्दों में लिखना है। देखिए 1834621, 1836201 जो भी है वही लिखना है। ऐसे नहीं लिखना है 18 34 62 लाख हज़ार, ऐसे नहीं लिखना है। प्रश्न पत्र में केवल लिखना है, केवल हिंदी का पेपर आपका है। और प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक ये जो है कॉपी पर लिखा रहेगा। ऐसे जो भी रहेगा। आपकी परीक्षा की तिथि एवं पाली, जिस जिस दिन आपकी परीक्षा रहेगी वो डेट लिखना है, जिस पाली में रहेगी आपकी वो लिखना है। और उसके बाद यहाँ पे कुछ भरना नहीं है। जिस कक्षा में जो शिक्षक रहेगा वही शिक्षक भरेगा अपना नाम, सिग्नेचर, आपको कुछ करना नहीं है। उसके बाद आपको पेपर मिलेगा। पेपर पकड़ने के बाद आपको पेपर दिखाई दे रहा होगा। तो पेपर पकड़ने के बाद सबसे पहले आप क्या करोगे, पेपर को खोलोगे, पेपर को पढ़ोगे। लिखा है खंड काम में शुक्ल युग की काल अवधि कब हुई थी। तो आपको प्रश्न कैसे लिखना है चलो मैं दिखाता हूँ। दोस्तों आपको कॉपी इस तरह से खोलना है। फर्स्ट पेज पर आपको ऐसे करना है। करने के बाद आपके पास अगर स्केच रहेगी तो स्केच से, नहीं तो पेन से ऐसे पाई खींचना है, इधर साइड राइट साइड खींचना है। इसको करने के बाद आपको प्रश्न लिखना है, जो प्रश्न है आपके सामने, तो यही प्रश्न लिखना है। प्री बोर्ड परीक्षा की जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर लिखना है। प्रश्न नंबर 1 ये लिखना है। प्रश्न उत्तर नंबर 1 आपको ये दिखाई दे रहा होगा। खंड खा लिखना, का लिखना है। का में जो रहेगा सही उसको लिख कर सही के निशान मार दोगे। अब बात आती है खंड का दूसरा। ये पहला प्रश्न था, ये दूसरा पे जो रहेगा सही घा सही है, खा। अब खंड का लिखना है, खा का तीसरा यहीं लिख देना है, यहीं पे लिख देना है, जो रहेगा सही ऐसे लिख के सही कर देना है। उसके बाद आते हैं, इसमें 20 प्रश्न आपको मिलेंगे, बहुविकल्पीय प्रश्न जो आपके सामने है। दिखा रहा हूँ कि आपको 11 दिखा, 12 13 14 15 16 17 18 19 20। उसके बाद खंड खा, दिए गए अवतरणों में किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। आपको किसी एक प्रश्न का उत्तर देना है, और अथवा रहेगा, चाहे अथवा देना चाहिए देना, दोनों नहीं लिखना, लिखना तो एक ही है। उसके बाद खंड प्रश्न उत्तर नंबर 21 लिखना है। और खंड खा लिखा है, खंड खा आपको दिखाई दे रहा होगा। खंड खा लिखना है। आपको दिखाई दे रहा होगा कि प्रश्नों का उत्तर दीजिए, चाहे जो उपर्युक्त अवतरण का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, ममता कौन थी उसकी क्या स्थिति, एक लिखना है, एक शब्द का उत्तर। संदर्भ लिखना है इसका, तो संदर्भ में यही लिखना है इसका। तो खंड लिखना है 21 दिया गया, खा लिखा। संदर्भ में जो लिखना है आप लिख देना। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता सुवर्ण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही थी। ये नहीं लिखना है, लिखना है जो अंडरलाइन है उसका। यौवन शोषण के समान ही उमड़ रहा था, मन में वेदना, मस्तक में आधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह आंसू के कटन कसैन में विकल थी। क्यों, जिस पर अंडरलाइन है यही लिखना है आपको। उसके बाद अगर आपको ये नहीं आ रहा है 21 का, ये अथवा लिखना है, तो यहाँ पे अथवा लिख देना है, तो अथवा वाला हो जाएगा। तो उसके बाद आते हैं, दिए गए संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित अनुवाद में लिखिए। अनुवाद लिखना है संस्कृत में। आपको पेज पलटना है, यहाँ पे रखना है, पाई खींचना है। पाई खींचने के बाद आपको जो भी लिखना है, प्रश्न उत्तर नंबर डालना है। 23
लिखना है संस्कृत में जो संदर्भ सहित व्याख्या लिखना है, तो यहाँ पे संदर्भ लिखना है। तो इसे सारा प्रश्न का हल कर देना है। तो इसको करने के बाद आपको इधर 24, 25 चाहे अथवा का करना है, दो में से एक प्रश्नों का उत्तर देना है। इसमें आता है बात जीवन परिचय देते हुए, तो वैसे जीवन परिचय लिखना है। उसको करने के बाद आपको सारा प्रश्न हल हो जाएगा। इसको करने के बाद आप कापी को ऐसे पकड़ेंगे, इस पर ऊपर रोल नंबर लिखेंगे जो आपका रोल नंबर रहेगा, नीचे नहीं लिखना है, केवल ऊपर 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 सारे पेज में रोल नंबर लिखना है। इस पेज के ऊपर, सारे पेज के ऊपर जो भी रोल नंबर रहेगा 23, 22, 27 जो भी रहेगा आपको लिखना है, सारे के ऊपर लिखना है, सारे पेज के ऊपर। इसके करने के बाद आपको जितना है सारे पेज के ऊपर लिखना है। इसको लिखने के बाद आपको एक बार रोल नंबर जो रहेगा आप यहाँ पे मिला लेंगे। यहाँ से मिलाने के बाद आप घबराएंगे नहीं। इसको करने के बाद आप कापी को सबमिट कर देंगे या वहाँ पे छोड़ देंगे। तो धन्यवाद, आप दोस्तों समझ ही गए होंगे। अगर चैनल पर नए हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास भेज दीजिएगा। पेपर कैसे लिखा जाता है देख लें।